Hi friends, this is Manish Singh from sharefreak.in and today again we are going to discuss on Nifty and Bank Nifty. मंडे का वीडियो मैंने नहीं बनाया था. आई एम नॉट कीपिंग वेल. दिस इज द निफ्टी डेली चार्ट एंड निफ्टी के डेली चार्ट में व्हाट वी कैन सी दैट निफ्टी जो पैटर्न बना रहा है, जैसे ये आपको डबल टॉप हो गया, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ डबल टॉप का. यहाँ से ये ब्रेकडाउन लेवल था, राइट. उसको निफ्टी ने रीटेस्ट कर लिया. मैं प्रोसेस बता रहा हूँ क्या क्या टेक्निकल प्रोसेस चल रहा है. रीटेस्ट करने के बाद एक कंफर्मेशन हुआ एंड देन हो सकता है ये ट्रैपिंग हो, मे बी. मैं इफ़ आई एम करेक्ट, अगर रॉन्ग होगा तो शायद मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक फॉल चालू होना चाहिए. सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अनुसार मुझे लगता है कि निफ्टी को 16,750 को या 40 को तोड़ना चाहिए. अगर इस बार टूटता है ये, तो डेफिनेटली हमें बड़ा फॉल नीचे में देखने मिलेगा. निफ्टी में 17,420 का लेवल है जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है. इसके ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता है, आपको ट्रेड नया लॉन्ग पोजिशनल कॉल में बाय नहीं करना है. उसके बाद 17,370, then 17,270, then 17,170 and then 17,070 जो आज ब्रेक हुआ, ठीक है. उसके बाद 16,970 and then 16,870 and then 16,770, ठीक है. और जैसे पिछले वीडियो में मैं बोला था कि 70 लिखने का मतलब है कि आपको याद रहे, और 70 को 50 से लेकर 70 के बीच में काउंट किया कीजिए. जैसे कि जैसे 17,370 है तो 17,350 से 370 के बीच का रेंज में लेकर चल रहा हूँ. तो ये है निफ्टी के लेवल्स, और एकदम लेवल्स जैसा हमने सोचा है वैसा ही काम हो रहा है. और मेरा व्यू निगेटिव ही है, और आज भी मॉर्निंग से मैं निगेटिव ही व्यू था मेरा. मार्केट ने बहुत कोशिश किया ट्रैप करने का और स्टॉप लॉस हंटिंग का, और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये जो जिस तरह का आज फॉल हुआ है, इट शुड कंटिन्यू टुमारो. क्योंकि ये जो लेवल है 1750 का लेवल, ये इम्पॉर्टेंट था. इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए था. इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता तो शायद यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बन सकता था. बट एज पर द करेंट टेक्निकल चार्ट, ये दिस इज नॉट ए गुड क्लोजिंग. इन केस नंबर 1, कल गैप डाउन होता है तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट बुक कर लेना है 16,870 के आसपास. अगर निफ्टी मिलता है तो उसके पास आपको एक नया ट्रेड इस लेवल पे नहीं बना सकते ऊपर के लिए. बेस्ट बाय जोन रहेगा हमारा 16,750, क्योंकि यहाँ पर एक चांस जरूर बनता है हमें इसके करीब में 750 से लेकर 16,770 के बीच में एक चांस हमें जरूर बनता है ऊपर का एक बाय इनिशिएट करने के लिए. अगर गैप डाउन नहीं होता है और गैप अप हो गया या फ्लैट खुल गया, तो 17 केस 2 अगर गैप अप हो गया तो 17,070 आपको ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा. इसके ऊपर खुलने पे ही हम आगे में वापस 17,270 तक का सोच सकते हैं, अगर इसके ऊपर हम खुल गए तो. और होल्ड करना है खुलने के बाद, ठीक है. क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है. अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये स्पेस नहीं बचा है यहाँ पे. या तो इसके एकदम बाहर खुलना है. अगर यहाँ पे खुला तो ये वापस ये टच करके नीचे आ जाएगा ट्रेंड लाइन के बाद, जैसे आज हुआ, ठीक है. तो इसके बाहर खुलना है और उसके बाद इधर जाना है, या यहाँ पे खुलकर आपको छोटा सा एक कैंडल बना सकता है. तो अगर यहाँ से मैं ऐसा ट्रेंड लाइन खींचूंगा तो मुझे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है. और पिछले साल मुझे याद है अक्टूबर के समय ऐसा ही हेड एंड शोल्डर बना था, और अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छा खासा फॉल आया था. एग्जैक्ट अक्टूबर था या अक्टूबर ही था, आई थिंक, आई नीड टू चेक इट. बट इसी समय दिवाली के आसपास मुझे याद है. तो ऐसे कर फिर वापस नीचे आ सकता है. तो ये चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं मिस कर गया था.
मैं इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर होगा और गिर जाएगा मार्केट, ऐसा सोचकर मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया था। बट इस बार मैं मिस नहीं करना चाहता हूं एंड आई वांट टू यूज दिस ट्रेंड एज ए सेल ऑन राइज एज लॉन्ग एज निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 17,420। नीचे में 17,750 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटने का मतलब है फिर मुश्किल हो जाएगा। देन आपको यहां से लगभग इस लेवल से, अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हुआ तो 16,700 से आपको 1,000 पॉइंट का फॉल मुझे निफ्टी में नीचे में दिख रहा है। अगर ये लेवल टूटता है, अगर मैं यूज कर रहा हूं बार बार, वो है 16,750, टूट कर क्लोजिंग दे दे, ठीक है। और ये है आपको नेकलाइन, तो इसके नीचे टूटने पर 1000 पॉइंट का फॉल मुझे दिख रहा है, जो 15,500 के आसपास आएगा, 700 से 500। तो इस चीज को मैं ध्यान में रखा हूं। इंट्राडे बेसिस पे अपना प्लान चेंज करूंगा अगर इंट्राडे में कुछ या कल के दिन कुछ ऐसा मार्केट में चेंजेस होता है या मूवमेंट होता है, तो डेफिनेटली आई विल चेंज माई सेल्फ एज लॉन्ग एज दिस शोल्डर इज नॉट ब्रोकन, ठीक है। ये शोल्डर जो बनना है, सेकंड शोल्डर, इसके ऊपर जब तक नहीं निकल जाएगा मैं इसी शोल्डर को मानकर चलूंगा और इसके नीचे का ही ट्रेड बनाऊंगा। 17,420 का ये शोल्डर है, तो इस जब भी ऊपर जाएगा मैं बेचने का ही कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मेरा व्यू है। लेट्स सी द डेटा। अभी निफ्टी का ये डेटा है और डेटा में 17,950 लेवल पे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 8 लाख का पुट साइड। तो एज पर डेटा बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं है यहाँ पे, कॉल राइटिंग, और आज के दिन सिर्फ 3 लाख ऐड हुआ है, मतलब बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहे हैं लोग। यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है जरूर, थोड़े से पैनिक आया है, और ये 34 लाख ये सब अनवाइंडिंग जो है ये निफ्टी को नीचे की तरफ लेके जाएगा। अगर निफ्टी नीचे खुल गया 100 पॉइंट भी, तो पैनिक में ये सारे अनवाइंड हो जाएंगे, जिस तरह से आज थोड़े थोड़े हो गए। तो मैंने एक्सपायरी के स्टार्टिंग में आपको एक बात बताया था कि कॉल साइड में डेटा नहीं है, पुट साइड में डेटा बना था। पहले पुट साइड में थोड़ा ऊपर बीच में मार्केट मंडे को ले जाकर पुट साइड में डेटा क्रिएट किया, फ्राइडे को नीचे ले जाकर कॉल साइड में डेटा क्रिएट किया, फिर आज नीचे जाकर तो ऐसे कर कर डेटा जब क्रिएट हो जाएगा तो एक साइड जो भी गिव अप करेगा, जो भी राइटर्स, पुट राइटर्स या कॉल राइटर जो भी गिव अप करेंगे, उसके साइड में मार्केट मूव कर जाएगा। अगर पुट राइटर्स माइनस में यहाँ पर निकलने लगे, माइनस मतलब निकलने लगे, तो आपको निफ्टी नीचे की तरफ भागेगा, और अगर कॉल राइटर्स निकले तो ऊपर की तरफ। तो कॉल राइटर्स निकलने के लिए निफ्टी को 17,000 के ऊपर या 17,050 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर 45 लाख और ये सब जाकर थोड़ा ये करेंगे। अभी भी 17,000 पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 45 लाख का ओपन। तो एज पर डेटा अभी भी यहां पे स्ट्रेंथ है, 17,000 पे पुट राइटर्स अभी भी हैं। बट नीचे क्यों गया? क्योंकि ये सुबह में 75 था, 25 प्लस 53 के आसपास, इसमें से 25 निकल गया। जो ये निकले हैं इन्होंने निफ्टी को नीचे की तरफ पुश किया, अब प्लस कॉल साइड से ऐड हुआ तो इसने भी निफ्टी को पुश किया। तो कॉल बेचा गया, इधर पुश हुआ, और पुट खरीदा गया 25 लाख का, इधर से पुश हुआ। तो दोनों साइड से पुश होने के बाद निफ्टी 16,950 980 के आसपास गया। तो अहम लेवल कल के लिए भी यही रहेगा, 17,000 ही देखे। तो 17,420 के नीचे जब तक निफ्टी ट्रेड करेगा मैं बेयरिश हूं। ओके, तो लेट्स सी द बैंक निफ्टी चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन मिला है बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी का अगला लेवल क्या है? 38,440। यहां पे ये टूटना नहीं चाहिए, ये टूटा तो प्रॉब्लम है। उससे पहले तो ये लेवल है जो ये ब्रेकआउट लेवल है, यहां पे ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये ब्रेकआउट दिया, राइट यहां पे। तो ये जो ब्रेकआउट लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। दिस लेवल इज 38,600। तो 38,600 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे
तो वीकनेस शुरू हो जाएगा बैंक निफ्टी में और अगला लेवल 38,440 की तरफ बढ़ेगा और इसके नीचे टूटने के बाद हो सकता है कि अपने पिछले बॉटम को टच करने के लिए आ सकता है, विच इज 37,390 के पास। ये हो गया बात नीचे का। अगर इन केस ऊपर के लिए हमें व्यू रखना हो तो क्या रखेंगे? 39,080। ये पिछले वीडियो में भी जो हमने संडे को बनाया था उसमें भी हमने बताया था कि ये लेवल, इसके ऊपर बैंक निफ्टी को होल्ड करना है। इसके ऊपर 3980 या 39,100 आप ले लें, तो इसके ऊपर जब तक होल्ड नहीं करेगा हमें ऊपर में कॉल बाय नहीं करना है या हमें ऊपर में बैंक निफ्टी बाय करके नहीं चलना है। अगर होल्ड कर लेता है तो 39,600 का सबसे अहम लेवल आएगा। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी का मेक एंड ब्रेक फॉर बुलिश। मतलब इसके ऊपर होल्ड कर लिया तो फिर एक ऊपर का रास्ता निकल जाएगा। नहीं किया, अगर इसके ऊपर नहीं खुलता है, कल नीचे खुलता है, तो फिर नीचे की तरफ एक ट्रेड बनेगा। तो रिजेक्शन है, मार्केट में प्रेशर है, व्हाट वी कैन सी। एंड होल डे क्या कर रहा है मार्केट, हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट की साइकोलॉजी को हमें समझना होगा। मार्केट क्या कराना चाहता है हमसे, वो दिन भर कराता है और लास्ट में वो क्या करना चाहता है वो करता है। तो दिन भर कराना ये चाहता था कि हम कॉल में ट्रैप हों और वही कराया और जाकर बाद में पुट में मूवमेंट आया। तो ये साइकोलॉजी है और इसी साइकोलॉजी को समझना है और उसी के अनुसार हमें ट्रेड बनाना है। तो लेवल्स हमने बता दिए हैं। अभी बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। 38,700 लेवल पे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, राइट। तो 38,700 पे सेम एज ए निफ्टी, 17,000 पे जैसे डेटा वहाँ पे, यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देखो कि अनवाइंडिंग अभी से ही चालू हो गया नीचे लेवल पे भी। मतलब पुट राइटर्स भागना चालू हो गए हैं। मतलब ऐसा और साथ में यहाँ कॉल में भी है थोड़ा थोड़ा। तो कभी कभी मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है, जैसे निफ्टी में भी मुझे कॉल साइड में एक दो लेवल पे मुझे अनवाइंडिंग दिखा था। तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एक बार और नीचे थोड़ा कल खोलकर वापस ऊपर की तरफ खींच दे और मार्केट रेंज बाउंड ही कर दे। 17,000 16,800 से लेकर निफ्टी में 17,200 का रेंज बाउंड और बैंक निफ्टी में 39,100 से लेकर 38,500 का रेंज में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कर दे। तो ऐसा भी एक प्रोबेबिलिटी बन रहा है, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ खुलता है, अगला सपोर्ट बड़ा वाला 38,500 पे ही मिलता है। आप देख लो यहाँ पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, राइट। एंड ऊपर में रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा 39,000। यहाँ पे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 15 लाख का। तो इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा तो ऊपर का मूव नहीं है, इसके नीचे जाएगा नहीं तो नीचे का मूव नहीं है। तो रेंज क्या बन गया हमें 38,500 से 39,000, राइट। तो इसी रेंज में है और नीचे जब इस लेवल के आसपास आए 38,600 से 38,500, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। 38,600 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सपोर्ट है एक अच्छा खासा। तो इस लेवल के आसपास आने के बाद हमें बाइंग के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन हो जाता है 300-400 पॉइंट का और खुलता है, देन देयर विल बी फ्री फॉल, या ऊपर की तरफ 39 के ऊपर डायरेक्ट खुल जाता है, देन वी कैन सी द मूवमेंट। तो लेवल के ऊपर डायरेक्ट खुल जाए और होल्ड कर ले तब हमें एक क्लियर व्यू मिल जाता है। लेकिन अगर बीच में खुले तो दिन भर आपको बीच में घुमाता रहेगा और फिर एक बड़ा मूव किसी साइड में दे दे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेवल्स एंड ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू Wednesday evening again with the new data, with the new strategy. Till then, take care of yourself. Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with sharefreak.in and make your stock and trading dreams come true. Download the app now.